महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला तय सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। ऐलान, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। कई दिनों से महायुति में चल रही रार अब खत्म होती दिख रही है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान सामने आया है। क्या बोले फडणवीस? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला तय हो चुका है और जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। सीएम ने कहा, आप लोगों ने मेरे और अजित पवार के दिल्ली आने की खूब खबरें चलाई हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित है। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पार्टी से संबंधित बैठकों में आया हूं और अजित पवार अपने काम से आए हैं, इसलिए इन चीजों पर ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। जहां तक भाजपा कोटे से मंत्री बनाने की बात है तो हम इस पर फैसला करेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला पहले से ही तय है, आपको इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। मोदी शाह से मिले फडणवीस, महाराष्ट्र कैबिनेट का फार्मूला तय। पवार बोले 14 को शपथ लेंगे मंत्री। 5 दिसंबर को सीएम डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी महाराष्ट्र में। 5 दिसंबर को सरकार गठन के 9 दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का फार्मूला तय हो गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। विभागों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मुलाकात की। फडणवीस ने बुधवार देर रात और पवार ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे। फडणवीस ने बताया कि शाह के साथ मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का फॉर्मूला। बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री सूत्रों के मुताबिक शाह फडणवीस की मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है और आज इस पर फाइनल मुहर लग सकती। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। राज्य में सीएम समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। मुताबिक शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। एनसीपी अजित गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। फडणवीस, शिंदे, पवार ने 2 दिन पहले 90 मिनट मीटिंग की। मंगलवार रात 100 मिनट फडणवीस, डिप्टी 100 मिनट एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन, विभागों के बंटवारे, विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों, निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस बैठक के बाद कहा था कि कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा और किसे नहीं, यह फैसला सीएम फडणवीस करेंगे। महायुति में दरार, शिंदे हुए नाराज। विभाग बंटवारे पर शाह नड्डा की बैठक में भी नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। महायुति के सहयोगियों के साथ मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बीते दिन भाजपा नेतृत्व से बातचीत करने दिल्ली पहुंचे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी पहुंचे, लेकिन शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अनुपस्थिति रहे। माना जा रहा है कि शिंदे अभी तक बड़े पदों के लिए अड़े हुए हैं। शिंदे के करीबियों का कहना है कि उनकी पार्टी को केवल एक ही बड़ा मंत्रालय, शहरी विकास विभाग दिया जा रहा है। शिंदे पहले गृह मंत्रालय पर अड़े थे, लेकिन अब भाजपा द्वारा इसे न देने की बात खुलकर कहे जाने के बाद वो दूसरे मंत्रालयों पर नजर गड़ाए हैं। शिवसेना राजस्व, लोक निर्माण, आवास और उद्योग जैसे बड़े मंत्रालय चाह रही है। शिंदे इस बात से खफा। वहीं शिंदे भाजपा की उस शर्त पर भी नाराज हैं जिसमें यह कहा गया है कि जिन नेताओं पर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिस्से के सिर्फ 2 से 3 विभाग सहयोगी दलों के पास जा सकते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ राजस्व और आवास हाउसिंग विभाग और पीडब्ल्यूडी देने की तैयारी में है। बीजेपी गृह विभाग के साथ ही शहरी विकास विभाग भी अपने पास रखना चाहती है और बदले में शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी देने को तैयार है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं माने तो अर्बन डेवलपमेंट शिवसेना और राजस्व बीजेपी के पास रहेगा। बीजेपी के कोटे में यह विभाग हो सकते हैं गृह, शहरी विकास, राजस्व, दोनों में से एक। लॉ एंड ज्युडिशियरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली, ऊर्जा, सार्वजनिक लोक निर्माण, पर्यावरण, वन, आदिवासी जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास रह सकते हैं। शिवसेना राजस्व, शहरी विकास दोनों में से एक, सार्वजनिक कार्य, पीडब्ल्यूडी, श्रम, स्कूल शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता, परिवहन विभाग शिवसेना को मिलने की संभावना है। एनसीपी वित्त और योजना, हाउसिंग, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल कल्याण, राहत
और पुनर्वास, खाद्य और औषधि प्रशासन जैसे विभाग एनसीपी के पास बने रहने की संभावना है। फडणवीस कैबिनेट का पहला विस्तार 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र के पहले करने की संभावना है। तीनों दलों में विभागों पर सहमति बनी तो अगले 2 दिन में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, नहीं तो नागपुर सत्र के बाद किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिछली सरकार में जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनका पत्ता कट सकता है। पिछले कुछ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दे सकती है शिवसेना। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना द्वारा अपने 3 नेताओं को नए कैबिनेट में मौका नहीं देने की संभावना है, जबकि वे पिछली सरकार में भी मंत्री थे, क्योंकि उनके प्रदर्शन को लेकर शिकायतें हैं। पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकारी दी। शिवसेना नेता ने बताया कि पार्टी उनके स्थान पर नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर सकती। मंत्रियों का कोटा ऐसे हो सकता है बीजेपी के कोटे से 20-21 शिंदे, शिवसेना 12-16, अजीत एनसीपी 9-10। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.